अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट क्राफ्ट यूट्यूब चैनल। गाइस, हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। ये सिर्फ हम आपकी एंजॉयमेंट के लिए वीडियो बनाते हैं। महा यूनिवर्सिटी जाने के लिए बाहर निकलती है। इसके राइट हैंड में 2 बुक्स होती हैं। जब वो सरमद को फ़ोन करने लगती है तो वो एक बुक गायब हो जाती है। उसी दौरान जब वो बुक्स लेफ्ट हैंड में ले पकड़ती है तो वो एक की जगह 2 हो जाती हैं। वाओ, जादू! कैसा जबरदस्त जादू है। जादूगर गाइज, जब नानो के नेहा के दद्दू का रिश्ता लेके आती हैं, निगी डिम्पल वाली को लेके आती हैं, तो नेहा के दद्दू को बहुत ज़्यादा जुकाम होता है। और जब भी जैसे वो पार्क में जाते हैं, इनका जुकाम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। थोड़ी सी देर में जुकाम फिनिश। पता नहीं ये किसने ऐसी ज़बरदस्त किस्म की पैना डाल ली है, जैसे एकदम उसका जुकाम ख़त्म हो गया। या निगी को देखते ही उसका जुकाम ख़त्म हो गया। गाइस, जब ये लोग किचन में खड़े होते हैं तो यहाँ टेबल पे कुछ नहीं पड़ा। जैसे ही ये बाहर निकलते हैं तो टेबल पे यहाँ कॉर्नर में जो कोई टिश्यू या रुमाल वगैरह या कोई ऐसी चीज पड़ी है। ऐसे तो नहीं होता है। गाइस, जब नेहा के दद्दू थाने में बैठे होते हैं, इनके मोबाइल के पास कोई कप नहीं है। जब कैमरा दूसरा साइड से दिखाता है तो ये यहाँ पे एक चाय का कप आ जाता है। वाह! वैसे पाकिस्तान के पुलिस वाले किसी को एक पैसा नहीं देते, इसको चाय पिला रहे हैं। क्या कमाल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस, जब आदम नेहा को अपने कमरे में लॉक करता है तो ये बाहर से चाबी से इसको लॉक लगाता है दरवाजे को। तो इस तरह के जो लॉक होते हैं वो अंदर से आसानी से खुल जाते हैं। लेकिन इन्होंने ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया है ड्रामे वालों ने कि नेहा अंदर बंद है और दरवाज़ा खोल नहीं सकती। ये छोटी बच्ची है कि ऐसे दरवाज़ा नहीं खुलता, ये लॉक तो अंदर से खुलते हैं। वाह, कैसा बेवकूफ़ बनाया है इन्हें। साशा आदम के घर से फिश लेने गई थी। तो जब ये फिश लेके जा रही होती है तो ये ऐसे लगता है जैसे फिश के पीस बने हुए हैं। जब वो घर पहुंचती है तो वो बिल्कुल साबित हो जाती है प्लेट में। आधे किलो की एक फ़िश होती है, जिस तरह से इस साइज़ के ये 3-4 फिश एक प्लेट में है। और ये इसने बिल्कुल उठा के दिखाई भी है कि ये इस साइज़ की फ़िश है। वाह, ज़बरदस्त जादू हो गया। जो टुकड़े थे वो साबित हो गए, जादू से बड़ी हो गई है। गाइस, आदम और नेहा के घर में लड़ रहे होते हैं। तो उस वक्त आदम ने ब्लैक जीन और मोंगिया शर्ट पहनी होती है। जैसे वो अपने घर में जाता है तो उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। वाह, रास्ते में ही कपड़े चेंज हो गए। जबरदस्त। जादूगर जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा। गाइस, महा जब हॉस्पिटल में होती है तो सरमद वहाँ आता है। तो ये महा के बेड के साइड टेबल पे यहाँ कोई कप वगैरह कोई चीज़ नहीं पड़ी, सिर्फ दवाइयाँ। जैसे ही महा पानी मांगती है तो सरमद उसे पानी देने लगता है। तो ये साइड टेबल पे कप आ जाता है और ये जो सामने वाला टेबल है उस जहाँ फाइल पड़ी थी वहाँ फ्रूट आ जाते हैं। कैसा जादू है। मरीज के पास खुद ही फ्रूट आ गए, चाय भी आ गई। वाह! और ये कप भी इनके घर वाला कप है, जो घर में इनके वाइट कप इस्तेमाल करते हैं वही इस पे आ गया है। शायद महा इतनी नेक है कि इसके पास चाय फ्रूट खुद ब खुद आ जाते हैं। सरमद सिर्फ गिलास पानी के लिए भरता है, फ्रूट और चाय खुद ही आ जाते हैं। वाह, ज़बरदस्त। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? गाइज, महा जब हॉस्पिटल से वापस आती है तो उसके दद्दू उसकी इजाज़त के लिए आते हैं। तो ये महा के साइड टेबल पे एक बुक पड़ी है, उसके साथ एक कोई टॉय है येलो कलर का। जैसे महा के दद्दू उसके बेड की पाँव वाली साइड पे जाते हैं, साइड टेबल से बुक गायब हो जाती है, वहाँ टिश्यू का डब्बा आ जाता है और रेड अलार्म आ जाता है। कैसे आ गया है, ये कमाल हो गया भाई। किस तरह से चीज़ें खुद ब खुद उठ के चल पड़ती हैं। जहाँ पे एक मेरे घर जिन रखा हुआ है इन्होंने अपने घर में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। साचा यहाँ सोई होती है तो इसकी रजाई के ऊपर ये स्टफ टॉय पड़ा होता है। जब उसकी माँ आती है कमरे में तो वो उठती है
फिर दोबारा वो रजाई लेके ऊपर सो जाती है, लेकिन वो रजाई ऊपर करने के बावजूद वो गिरता नहीं है, वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। रजाई उतारी है, फेंकी है, फिर दोबारा ऊपर ली है, लेकिन वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, स्टफ्ड हुआ है। शायद इसके साथ चिपका हुआ है, गूंद से चिपका दिया कि रजाई में यही पड़ा रहे हमेशा। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। गाइस, प्रोफेसर कुतुबुद्दीन के घर में जब चोर आते हैं, तो वो रात को जब इनके घर में चोर आते हैं तो पहले वो 4 होते हैं, जब वो वापस जाने लगते हैं तो उस वक्त वो 3 होते हैं। एक चोर खुद ही गायब हो गया है, कहाँ चला गया है? पहले तो चोर 4 थे, एक ही दम गायब हो गया एक, तो बाकी 3 बच गए। जाते वक्त ये सिर्फ 3 चोर हैं। जब ये महा के दद्दू से के साथ सेल्फी बना रहे होते हैं तब भी ये 3 होते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस, इस सीन में महा योगा कर रही होती है तो वहाँ आदम की माँ और नानो आती हैं, और इधर महा की माँ भी आती है और वो भी उसके साथ योगा करने लगती हैं। तो ये तीनों जब गिरती हैं तो इनके लेफ्ट साइड नीचे होती है, लेफ्ट साइड पे चोट लगती है। जब वो अपने घर जाती हैं, आदम अपनी नानों को और माँ को लेके जाता है तो वो अपनी नानों के कंधे दबा रहा होता है, जबकि चोट लेफ्ट साइड पे हिप पे लगी होती है, लेकिन वो कंधे दबा रहा होता है। फिर जब ये वहाँ बैठी होती हैं, उठती हैं, तो उठते वक्त ये अपनी राइट साइड को पकड़ती हैं, जबकि चोट तो लेफ्ट साइड पे लगी है। राइट साइड को क्यों पकड़ती हैं? ये जादू से ये दर्द इधर से उधर चला जाता है। फिर अंदर आदम की माँ बैठी होती है, बेल्ट बांध के है कर रही होती है। फिर जैसे ही वो बाहर जाती है सरबत के पास, तो ना कोई बेल्ट होती है ना कुछ, और बिल्कुल ठीक ठाक होती है। दूसरे ही सीन में वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। गाइस, महा जब सरमत के साथ शॉपिंग के लिए घर से निकलती है तो वो बुक्स लेके जा रही होती है। जब वो वापस आती है तो उसके हाथ, दोनों हाथ खाली होते हैं, बुक्स उसके हाथ में नहीं होती। ये बुक्स वहाँ मार्केट में छोड़ आई हैं या बुक्स के बदले कपड़े लेके आ गई हैं? कहाँ गायब हो गई बुक्स? घर वालों को दिखाने के लिए तो बुक्स लेके गई थी, लेकिन फिर वो बुक्स गायब हो गई। वाह, जबरदस्त, क्या सा कमाल हो गया ना। आदम की नानो योगा करते हुए तो वो गिर गई थी और कहती थी मेरी टांगों में जान नहीं है। तो अब यहाँ देखें कि सरमत की शादी के लिए डांस की प्रैक्टिस कर रही है, और किस तरह से ये डांस कर रही है। अब तो ये नहीं गिरती ना, अब तो टांगों में जान भी आ गई है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। गाइस, साचा जब बैठी अपने बेड पे मोबाइल देख रही होती है तो यहाँ पे साइड टेबल पे मोबाइल का डिब्बा, एक मोटी बुक और 2 अलार्म पड़े होते हैं। लेकिन जैसे नेहा वहाँ आती है तो वो नेहा को मोबाइल दिखाती है, तो वो मोटी बुक के साथ वो 2 जो अलार्म पड़े थे उनके दरमियान में एक बुक और आ जाती है। ये कहाँ से आ गई बुक? ये कैसे बुक आ जाती है? क्या कमाल हो गया ना। गाइस, साशा जहाँ अपने दद्दू के पास मोबाइल देने आती है, फिर वो नज़र वाला चश्मा उतार देते हैं और कैप पहनाती है। वो अपने दद्दू को जब चश्मा लगाने लगती है तो वो नज़र वाला नहीं होता, वो सन ग्लासेस होते हैं। ये यहाँ पे तो सन ग्लासेस नहीं थे, लेकिन वो नज़र वाला चश्मा सन ग्लासेस में बदल गया है। कैसा कमाल हो गया, ज़बरदस्त। ये साशा के हाथ में जादू है, पता नहीं इनके दद्दू के हाथ में जादू है, जो ग्लासेस के कलर चेंज हो जाता है। किसी को समझ नहीं आएगा। गाइस, साशा और मिली जब इस लड़के को मारने लगती हैं तो वो अपने बैग फेंकती हैं, तो साशा का बैग ये करीब होता है। जब वो उस बैग से लड़के को मारने लगती हैं तो बैग उठाती हैं तो बैग इतनी दूर पड़ा होता है। ये इन दोनों के झगड़े के दौरान ही बैग उठ के वहाँ दूर चला गया है। कैसा कमाल हो गया ना, ज़बरदस्त। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को गाइज, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।